कहाँ जा रही हो? बस तुम कब आए? तुम्हें पता है तुम्हारी शादी से आया हूँ मैं। वैसे भी तुम्हें मिस ही कर रही थी। अच्छा, तभी तो मेरी ना कॉल पिक कर रही हो ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। क्या चल रहा है यार? अरे यार, तुमको पता तो है मेरे हस्बैंड का कोई टाइम ही नहीं है, कब आते कब जाते कुछ कुछ भी नहीं है। परेशान हो रखी हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा। तो कोई एक दो मैसेज तो कर सकती हो ना। अरे पास में होते हैं, मैं किचन का भी काम करना होता है, उसको भी देखना होता है थोड़ा बहुत। क्या यार, तुझे पता है ना तुम्हारे बिना मेरा एक पल नहीं गुजरता है, और तुम हो ये बात समझने को राजी ही नहीं। अब भी तुम्हें पता ना, पीछे से मैं एंटर किया, जो आस पास के तुम्हारे ये दीवारें थी ना, सारी मुझे कूदनी पड़ी। चलो छोड़ो, मेरे को तुमसे ज़रूरी बात करनी है यश। हाँ बोलो। मैं ना वो कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? जितना तुम खुश हो ना, उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि अच्छा हुआ उस दिन सर ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया, वरना उन्होंने तो मेरी ड्यूटी मैरिज में लगा दी थी। काश हम पहले मिले होते। ये तो शुक्र करो मैंने तुमको हायर किया फोटोशूट के लिए। हाँ, मैं ना सपनों में सोचा करता था कि कोई राजकुमारी आएगी और मुझे अपने पास रख लेगी, मगर आज जाकर मेरा वो सपना पूरा हुआ है। तुम ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो यार। मैंने ना तुम्हारी फ़ोटो अपने दोस्त को दिखाई थी। फिर क्या, वो तो पगला गया, पागल सा हो गया। मैंने उसको अपने बारे में नहीं बताया, बोल रहा था कि मेरी इनसे बात करा दे। अब मैडम, सारी बातें यहीं करनी है या फिर अंदर चले? चलो। हेलो आरती, हाँ जी। ये ड्रेस पहन कर कहाँ पे जा रही हो इतनी रात को? मैं क्लब जा रही हूँ। क्या क्लब क्लब जा रही हो? हूँ। किसके पुश से जा रही हो क्लब? अरे मेरे दोस्तों की पार्टी है, बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ। क्या हो गया? यार कपड़े तो ढंग के पहन लो ना। कपड़े ही तो पहने हैं। इसे तुम कपड़े बोल रही हो? आधा So जिस्म तो तुम्हारा दिखाई दे रहा है। अरे कपड़े हैं, पार्टी में तो ऐसे ही चलेंगे, क्या हो गया? यार तुम थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा करो ना, संस्कृति। स्टैंडर्ड ही है ये। इसे स्टैंडर्ड बोल रही हो तुम? और साड़ी पहन के जाऊं मैं? और क्या बोल रहा हूँ, साड़ी पहन कर जाओ ना। हटो, मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ। यार तुमने जाना नहीं है, क्यों? लोग क्या सोचेंगे यार? मेरे को लोगों के कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? मेरे को, मैं खुद अच्छी लग रही हूँ। तुम जहाँ पे बैठो छोड़ो यार। मुझे। नहीं जाना नहीं है तुमने। अरे छोड़ो यार। मेरी बात सुनो, ये ड्रेस चेंज करके आओ। नहीं करूंगी मैं। क्यों नहीं करनी? अरे क्लब में ऐसे ही कपड़े चलते हैं। यार तुम रहने दो ना, विश कर दो। तुम्हारी ना सोच बहुत छोटी है, ओल्ड फैशन के हो तुम, आज की जनरेशन में जियो। क्या क्या क्या, कौन सी जनरेशन है तुम्हारी? मैं भी तुम्हारी जनरेशन का ही हूँ। 1 साल का ही फर्क है तो हमारी, तुम्हारी और मेरी एज में। देखो तुम्हें पता था ना, मेरे मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ बताया था शादी से पहले। मैं ऐसी हूँ और तुम्हारे लिए मैं चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो, लोग क्या बोलेंगे ये तो सोच लो भी। तो लोगों को बोलने दो, मुझे फर्क थोड़ी पड़ेगा। यार मेरे दोस्त भी बोल रहे थे तो कल तुम मार्केट गई थी यार, वो भी बोल रहे थे उन्होंने, मतलब कितने छोटे। मुझे यार पता है कैसे टॉन्ट मारते हैं वो, तुम्हारी बीबी ऐसी तो है। तुम अपने दोस्तों को समझाओ ना। यार दोस्त तो चलो मजाक में बोल रहे हैं, पर पता तो चल जाता है ना। देखो सीधी बात है, मैं ऐसे कपड़े नहीं चेंज करूंगी, पार्टी में जा रही हूँ, तुम्हें बता के जा रही हूँ, बता नहीं रही हूँ मेरी बस तुम्हें। बात सुनो, 9 बज गए, सोने का टाइम है, सो जाओ चुप तुम करके। सो जाओ। यार ये कौन सी टाइम है यार अरे मैं पार्टी का? सुबह आऊंगी, मेरे को जाना है, ठीक यार है? तुम बैठ जाओ, ऐसे कैसे चली जाओगी यार तुम? ऐसे मत करो, ठीक है? क्या? तुम ना मेरे बाप की कमाई पे पल रहे हो, ठीक है? मेरी बात सुनो, बाप की कमाई से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, अपनी मेहनत से किया है ये सब कुछ। क्या मेहनत से किया? मेरे बाप ने ये सब कुछ पोजीशन किया। मैंने अपनी मेहनत से किया है, तुम्हें हाँ पता तो है? जब मेरे पापा ने सब कुछ किया ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा तो अच्छे हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ दिया। अगर मुझे पता होता ना तुम ऐसी तो हो। तुम्हारा स्टैंडर्ड लेवल मुझे पता था क्या था, ठीक है? ओके, मैंने तुमसे शादी करके मेरे को लगता है गलती कर ली। और क्या गलती कर दी तुमने? मेरे को ना कुछ नहीं सुनना, मैं मेरी लेट हो बात रही सुनो हूँ। ध्यान से, जहाँ झगड़ा हो जाएगा चुपचाप जहाँ पे बैठ जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाना। मुझे तुमसे
फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे को जाना है तो जाना। मेरी कॉल पे बात हुई, मेरे फ्रेंड वेट कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी है। यार तुम्हारे फ्रेंड को कॉल करो, उसे बोल दो भी हैप्पी बर्थडे नहीं का, बात ऐसे खत्म। नहीं होगा। यार मैं गिफ्ट सुबह दे 3 दो। बजे ऐसे नहीं होता। तुम जाते नहीं हो, तुम घर में पड़े रहते हो, या तुम्हें ऑफिस मीटिंग, तुम्हारा यही है। और मेरे को अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो, ठीक अच्छा है? ऐसे तुम जिंदगी एंजॉय करना बोल रही हो? हाँ। रात भर क्लब में रहती हो, दिन में तुम किटी पार्टी पे रहती हो, और बोल रही हो वक्त मैं नहीं देता। जब वक्त देने की बात होती है तब किटी पार्टी पे हो जाते हो। अभी वक्त देने की बात है, तुम बर्थडे पे जा क्या रही हो। वक्त देते हो, क्या टाइम देते हो, ठीक है? तुम्हारी तुम- मीटिंग, तुम्हारा यार ऑफिस, मीटिंग तुम्हारा टाइम तुमने थोड़ा डिस्टर्ब करना है। जब तुम्हारे साथ मेरे को टाइम स्पेंड, तब तुम्हें नींद आ जाती है। यार मेरी बात सुनो, झगड़े का टाइम नहीं, तुम चुपचाप सो मेरे को जाओ, भी मेरा झगड़ा दिमाग नहीं मत करना खराब करो। राहुल, प्लीज मेरे को जाने दो, ठीक है? यार तुम्हें कितनी दफा बोलूं मैं? मेरे को जाने दो राहुल, दिमाग मत खराब करो, वरना मैं दिमाग अपने तुम मेरा पापा को खराब कॉल कर रही कर हो। दूंगी। कर दो पापा को कॉल कर दो, पापा ने भी मेरी साइड ही लेनी है। नहीं लेंगे वो तुम्हारी साइड। कर दो पापा को कॉल करके कर दो उसको। मेरी बात सुनो, जो बोल रही हो ना, तो पापा के टुकड़े पे पल रहे हो, तुम पल रही हो कि मेम साहब मैं नहीं पल रहा। मेरे तो पापा हैं मुझे तो सीईओ की मेरे, पोजीशन ली है ना, अपनी मेहनत से ली है मैंने। तो मेरे पापा की वजह से सब कुछ हुआ है। तुम्हारे पापा की सिर्फ कंपनी है, चला मैं रहा हूँ, ये बात मत तो बोलो। ठीक है, तुम्हें स्टैंड तो उन्होंने किया ना। ये बात भी तो सुनो, कंपनी मैंने स्टैंड की हुई है। अगर मैं चला गया ना, कोई कंपनी में कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे अरे पापा बहुत को। तुम्हारे जैसे आ जाएंगे, ऐसे मत करो, ठीक है? मेरे को जाने दो। तुम्हारे पापा से ही पूछ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ पता चल जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता, वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तुम्हें झेल रहा हूँ। नहीं कब का तुम्हारे साथ मैं क्या बोलूँ तुम्हें। हाँ तो बोलो, तो खत्म करो ना। यार मेरी बात सुनो, चुपचाप कान में एक बार बोल दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। तो जाने दो, ठीक है? मेरे को ज्यादा चिक चिक नहीं चाहिए। मैंने साफ साफ बोल दिया, नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं किसी की नहीं सुनती, ठीक है? ओके बाय। इसका ना दिमाग खराब हो गया। आने दो पापा को, मैं बताता हूँ। क्या कर रहे हो राहुल? नाच रहा हूँ। तो हमें भी थोड़ा सा डांस करके दिखा दो। यार तुम उधर हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। क्या पढ़ रहे हो, मेरे को भी सुनाओ। यार तुम क्यों इरिटेट कर रहे हो मुझे? क्या इरिटेट किया मैंने? अच्छा वाला नावल पढ़ रहा था मैं, सारे मूड की अच्छे ऐसी की तैसी कर दी। हद तुम्हें है। दिखाई नहीं था यार मोबाइल पड़ा है यहाँ पे? इतने गुस्से में क्यों? और क्या क्या फूल किया बरसाऊं? मैंने? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ कर ही नहीं रही ना। चलो छोड़ो। यार तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं नावल पढ़ रहा हूँ। हाँ तो यार मुझे इरिटेट मत करो, ठीक है? और फिर से जो कपड़े पहन के आ गई। यार तुम्हें घर में कोई ढंग के कपड़े नहीं पहनने आते? दिन भर जो क्या फुलछड़ी सी है? बनी रहती हो। नॉर्मल कपड़े हैं ये। यार इसे नॉर्मल कहते हैं तो मुझे नहीं पता अजीब किसे बोल रहे हैं। मुझे तुझे नॉर्मल लग नहीं रहे। ये ढक ढक के रख लिया करो इसे। कौन सा तुम कोई प्रदर्शनी चल रही है यहाँ पे? क्या यार, पता नहीं किससे पाला पड़ गया मेरा। चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो। कल घूमने चले कहीं पे? मैं तुम्हें यार मैं लिख के दूं, क्यों इरिटेट कर रहे हो? मुझे पढ़ने दो मेम साहब, एक दिन होता है मेरा मेरा। नाम लो, ठीक है? मेम साहब क्या है? यार- वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। यार तुम मुझे ना पागल मत बनाओ। पहले ही मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छे से मुझे नावल पढ़ने दो। सारा दिन मैं काम पे रहता हूँ, 1-2 घंटा होता है मेरे नावल का, उसकी भी तुम ऐसी की तैसी कर रही हो। तो फिर तुम बोलते हो कि तुम दोस्तों के साथ बिजी रहते हो, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, क्लब। अगर तुम मेरे को टाइम नहीं दोगे तो मैं बाहर ही जाऊंगी ना। यार तुम आज भी चले जाओ ना अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी पे। कल भी तो चली गई थी ना। अरे रोज बर्थडे थोड़ी कल होता है बड़ी किसी शांति का। रही थी इस घर में जब तुम चली गई। रोज बर्थडे नहीं होता। कल तुमने इतना मना किया, नहीं जाना नहीं जाना, फिर भी तुम चली गई मुंह उठाकर। अरे छोड़ो। यार क्या छोड़ो, हाथ मुझे लगाओ, मुझे इरिटेशन होती है तुमसे। पता नहीं क्या है ये। पापा को आने दो, फिर बताता हूँ तुम्हें। तो क्या क्या घर का जुलूस निकाल रखा है तुमने? क्या जुलूस निकाला मैंने? यार काम तुम नहीं करती, दिन भर तुम किटी पार्टी, तो बर्थडे नौकर पार्टी। किस चीज के लिए है? अगर मैं नहीं काम कर रहे तो नौकर क्यों रखे हैं? फिर तुम्हारी भी क्या जरूरत है इस घर में? नौकरों के साथ ही रह लूंगा मैं। ये कैसी बात हुई? यार बात तो तुम बोल रही हो ना। कैसे बोल रही हो, कैसे कर रहा हूँ मैं? छोड़ो राहुल। क्या छोड़ू मैं? मैं बहुत ज्यादा हो रहा है राहुल तुम्हारा। ज्यादा तुम्हारा हो रहा है। पता नहीं आ गई मुंह उठाकर यहाँ पे। तुम्हें पता कितना टाइम हो गया? अब भी तुम बर्थडे पार्टी से आई हो?
अरे ऐसे मैं बाहर घूमने गई थी, टहलने गई थी। अच्छा, ये 10 बजे कौन घूमने जाता है, वो भी अकेले? मैं तो कहीं गया नहीं। तुम्हें जब भी जाता हूँ तुम्हारी बता। प्रॉब्लम है ना, तुम नहीं जाते। मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। अगर तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते तो मैं भी तुम्हारे जैसे नहीं बन सकती राहुल। यार मेरी बात सुनो, क्यों यार, क्यों मेरा सिर दर्द करने पे मजबूर कर रही हो तुम? चल छोड़ो, दबाती हूँ सर। यार अरे मैं छोड़ो तुम्हें ना। बोल रही हूँ, मैं तुम्हें यार बोल रहा हूँ यार, तुम मुझे क्यों इरिटेट कर रही हो? बार बार एक बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? लिख के दे दूं, बोल के दे दूं, वीडियो बना के दे दूं, कुछ करके दे दूं तुम्हें? राहुल इतना सीन क्रिएट मत करो। यार सीन तुमने क्रिएट किया है। क्या अच्छा, किया ये मैंने? वाला तुम्हें सीन लग रहा है जो कल तुम मेरे साथ करके गई हो? क्या किया मैंने? मेरे नॉर्मल हाथ से। था। अच्छा, उसे अरे नॉर्मल बोल रहे हो? तुम तुमने लड़ाई कर पर्स रहे पर्स थे। निकाल कर ऐसे चली गई, तुमने तो मेरी कोई वो नहीं पाई। अरे देखो राहुल, मेरी बात सुनो। तुम्हें यार मेरी कदर ही नहीं है। क्यों ठीक नहीं है है? क्यों नहीं है? यार, तुम, मुझे लग रहा है तुम मुझसे अच्छा पति डिजर्व करती हो, जो दिन रात तुम्हें क्लब में लेके जाए, इधर घुमाने चला जाए। तुम्हें ऐसे पति नहीं हाँ तो चाहिए तुम जो लेके काम। जाते हो कभी? बताओ मेरे को, तुम यार लेके गए हो? वो हमारे लिए अच्छा होता है, क्लब जाना हमारे लिए अच्छा होता है? अरे यार तुम्हें बोल रहा मैं हूँ, ये। शिमले चलते हैं, कहीं घूमने हाँ चलते हैं, तो मैंने लेके कहा। चलो ना। कब लेके जाओगे? कब लेके जाओगे? यार ऑफिस से तो कब? फ्री हो जाऊं मैं। ये पढ़ना है घर से आके तुम्हें, ठीक है? फोन चलाना है तुम्हें, ऑफिस ये वो, बस कुछ नहीं। तुम्हारे दोस्त, ऊपर से लोगों का फिकर। दोस्त कैसे दोस्त है तुम्हारे जो तुम्हें ऐसे चुगलियां लगाते हैं? मेरे दोस्त अच्छे हैं, तुम अपनी सहेलियां बदलो। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और हाई सोसाइटी के हैं, यार लो स्टैंडर्ड के नहीं है। फिर लो स्टैंडर्ड की बनवा लो, हाई स्टैंडर्ड से दूर ही रहो। अगर ऐसे हाई स्टैंडर्ड के होते हैं ना, हमें लोड ही नहीं इन चीज़ों की। हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, और कोई बात नहीं आती तुम्हें? चल छोड़ो यार, यार झगड़ा क्या मत छोड़ो करो, यार? मत करो ना। यार तुम मजबूर कर देती हो झगड़े करने में, पता नहीं है। और ये फोन आ रहा, तुम्हारी सहेली का फोन आ रहा होगा, क्लब में जाना होगा। मेरी बात सुनो, मैं लॉबी में जा रहा हूँ, अगर वहां पे भी आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो। यार क्या छोड़ू मैं, अकेले सोने दो, सो जाओ अकेले। और मेरी बात सुनो, अब मुझे पढ़ने देना, अब मत आ जाना वहां पे मुंह उठाकर। ये तुम्हारी सहेली का फोन आ रहा है, उसे तो उठा लो। अभी भी होगा किसी की किटी पार्टी, रात को बर्थडे पार्टी, अभी क्यों मुंह लटका लिया तूने? क्या करूं मैं इसका? परेशान हो गई हूँ मैं। कुछ करूं यार, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने इतना तंग कर दिया, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ यार। इतनी बोरिंग लाइफ मेरी कर दी ना उसने कि कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। इतना लड़ाई झगड़ा, चिक 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 चिक, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ों से। और मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना है, वरना मैं बीमार हो जाऊंगी। ये सब रोज की लड़ाई झगड़ा, वो मेरे को टाइम भी नहीं देता यार। क्या बताऊं तेरे को मैं? तू मेरी दोस्त है, तू समझ सकती है ना। तुम टेंशन। मेरा एक दोस्त है, वो फोटो शूट करता है और तुम्हें मॉडल बनने का बहुत शौक है ना। हाँ। तो मैं तुम्हारी प्रोफाइल उसके पास सेंड कर देती हूँ। ठीक है फिर। ठीक है, हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू यार। पता क्या है, मैं ना इस चीज़ से बाहर भी निकल जाऊंगी। और मेरे को मॉडलिंग का बहुत शौक है, और मेरी वो भी चीज़। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। हेलो मैम, हाय, बैठिए। कौन हो? मेरा नाम यश है, हाँ जी। और मुझे ना आरजू मैम ने आपकी प्रोफाइल ओह शेयर की अच्छा, थी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी हमारी। जी मैम, तो क्या मेरी बात आपसे हुई थी? हाँ जी। ओह वाओ, आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू। आपने अभी तक क्या फिल्मों में ट्राई नहीं किया है? नहीं, शौक थे, और मैं ऐसे बस रील्स बनाती हूँ, फोटो शूट करवाती हूँ, बाकी अभी तक ट्राई नहीं किया मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी है। गौरी मैम, गौरी मैम, ये आप कह रहे हो कि अभी तक आपने ट्राई ही नहीं किया? हाँ जी। अरे इतना गुड लुकिंग फेस, आपके एक्सप्रेशन देखो, इधर देखो, वाओ, जीनियस यार। आपको तो अभी तक तो इतने बड़े बड़े पोस्टरों पे आपका चेहरा होना चाहिए था, और आप कह रहे हो कि आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। डोंट वेरी गौरी मैम, आप देखना, मैं ना आपकी इतनी प्यारी प्यारी फोटो का पोर्टफोलियो करूंगा
आप देखना, आप तो छा जाओगी, चारों तरफ बस एक ही नाम होगा, गौरी गौरी गौरी। देखना, बस एक गुजारिश है मैम आपसे, हाँ जी। आप ना इस नाचीज को मत भूल जाना, तब कहीं आप फिर बड़े स्टार बन जाओ और बोलो कि तुम कौन हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बताइए मैम, आपके दिमाग में कोई थीम है, कैसी भी फोटोग्राफी कराना चाहते हो आप? कुछ भी कर दीजिए। अच्छा, कुछ भी। तो आप मूवीज के लिए फोटोग्राफी कराना चाहते हो या पर्सनल अपने अपने प्रोफाइल के लिए, लाइक आप अपने यूजिंग के लिए, लाइक स्टेटस? मेरे को मूवीज के लिए करना है। मूवीज के लिए, ओह वाओ दैट्स गुड। तो मूवीज के लिए तो मैम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है ना कि यहाँ पे स्टूडियो नहीं ना है, हाँ जी। तो उन सब चीज़ों के लिए तो आपको स्टूडियो आना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी उस तरह की फोटोग्राफ हम ले सकते हैं। ओके, डन है। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ जी। आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, हो चुकी है। क्या, सच में? हाँ जी। ये नहीं हो सकता। अरे गौरी मैम, जैसी आपकी लुक है, आपने इतना मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, तो नहीं 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 नहीं, आप पक्का मेरे से झूठ बोल रहे हो। आपकी कोई शादी वादी नहीं हुई हुई है? नहीं नहीं, हो चुकी है। यार हद है, किसी भी एक सिंगल एंगल से आप नहीं लग रहे हो कि मैरिड हो आप। बिल्कुल, आप तो बस वही 20-21 साल वाली लुक है आपकी। तो कितनी प्यारी लुक है। इस खूबसूरती का राज क्या है मैम? पता नहीं। हाँ, पक्का आप मेरे से छुपा रही हैं और मुझे आप बताना नहीं चाहती, क्योंकि आप डरते हो कि मेरे जैसे कई वो डाइट फॉलो करके ना खूबसूरत ना हो जाएं। बहुत अच्छे हो आप। अच्छा, थैंक यू मैम सर। हाँ, बस एक चीज़ है, जब भी आप स्टूडियो आ जाओगे ना, तो आपकी फ़ोटोज़ देखना आप। बस आप अपनी फ़ोटोज़ को ऐसे देखते ही रह जाओगे कि आपको लगेगा नहीं कि ये आपकी फ़ोटोज़ हैं। एक चीज़ और मैम, आपकी आइज सो ब्यूटीफुल। जो भी आपकी आंखों की तरफ देख लेगा ना, बस दीवाना हो जाएगा। दो चार डायरेक्टर लोग मेरे कांटेक्ट में भी हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको उनसे भी मिलवा दूंगा। पहले आपकी बस कुछ फोटोग्राफ हैं, वो हम कर लेंगे, उसके हाँ बाद जी। आपकी प्रोफाइल हम शेयर कर देंगे। ओके। तो आपने कुछ पूछना है मेरे बारे में? नहीं, बस अच्छे हो आप, बातें अच्छी कर लेते हैं। तो क्या आपके घर में किसी मेहमान, आई मीन टू से, कि बाहर आए इंसान को चाय पानी? सॉरी, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। वाह, फोटो तो बहुत अच्छी आने वाली है उनकी। आज हमें मिले को पूरे 2 महीने हो गए हैं और पता भी नहीं चला कि ये 2 महीने 2 मिनट की तरह कैसे निकल गए। जब मैं तुम्हारे पास होता ना, मुझे टाइम का, दिन का, किसी भी चीज़ का पता ही नहीं चलता है। मुझे भी ऐसा लगता है यश। जब तुम मेरे को पहली बार आए थे ना मेरे घर पे, मैं तुम्हारी बातों से ही अट्रैक्टिव हो रही थी। पता नहीं तुमने ध्यान दिया कि नहीं, पर मैं तुम्हें ही देख रही थी बस। अच्छा, तब तो मैंने नोटिस नहीं किया था, मगर जब हमने फ़ोटो शूट किया था और उस टाइम जैसे तुमने मुझे पकड़ा, जैसे तुम मेरी तरफ देख रही थी, उस टाइम मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था। फिर मुझे लगा कि शायद कि तुम कहीं नर्वस ना हो रही हो, इस वजह से हो। उसके बाद जब तूने मुझे घर में दोबारा बुलाया था, जब बोला था कि मेरे पति रात को लेट आएगा, डिनर करेंगे हम,
उसके बाद तो फिर और आप। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो यश। अरे लकी तो मैं हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। तुम्हें पता है मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं है, एक दो ही है। वो मेरे पे जेलस फील करते हैं क्यों? क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। वो सोचते रहते हैं कि यार काश तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी हमारे पास भी कोई होती। मैंने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड तो लाखों में एक है, तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। सही बात बोली। अच्छा, तुम्हारी सहेलियां मेरे बारे में नहीं कुछ बोलती? मैं किसी को बता नहीं सकती, तुम्हें पता है ना यश। क्यों? तुमको पता है ना राहुल का। यार तुम्हें पता है अगर आप मेरे को पहले मिले होते ना तो मैं तुम्हारे साथ शादी करती। हाँ, ये बात तो है, मगर अगर शादी ही करनी है तो ये काम अभी भी हो सकता है। सच में? हाँ, वो ऐसे कि तुम इस राहुल को तलाक तलूक दे दो यार। इरिटेट हो चुकी हूँ मैं उससे, बहुत परेशान हूँ। उस बंदे ने ना मेरे को इतना बोर फ्रस्ट्रेट कर दिया ना, तंग आ चुकी हूँ। हर बार चिक 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 चिक, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। उसको बस यही काम है, उसको और कोई काम नहीं है। मैं रहना भी नहीं चाहती अब उसके साथ। यार मैं तो खुद सोच सोच के परेशान होता हूँ कि जिसकी इतनी प्यारी सी बीवी हो, खूबसूरत हो, भला उसका कैसे मन नहीं करता है। मुझे तो ये लगता है कि उसका पक्का कहीं बाहर कोई चक्कर बक्कर है। तो ठीक है, इस चीज़ से हमें भी क्या फ़ायदा, और लेना देना हमारा तो फ़ायदा ही है इससे। अगर उसका चक्कर होगा, वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगा, तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगा, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो कब करे शादी? जब मेरी मैडम का दिल करेगा तभी कर लेते हैं। तुम हुक्म करो, अभी शादी कर लेते हैं। पर देखो, मेरी बात सुनो, अब उससे ना सीधी बात कर लेना कि मुझे तलाक चाहिए। अगर तलाक देता है तो ठीक है, नहीं तो ना मैं उसको ठोक दूंगा, मार डालूंगा मैं उसको। क्या बताऊँ, मेरे पापा उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं और मेरे पापा उसी की बात मानते हैं। पता नहीं क्या इसने काला जादू मेरे पापा पे कर दिया है। और ऊपर से इसको ऑफिस में सब इसकी चर्चा करते हैं, इसी का काम पसंद करते हैं। और पापा ना इसकी बातों में आ चुके हैं, मेरी तो वो सुनते ही नहीं है। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा देता है ये। अरे कोई बात नहीं है, अब वो सब ना तुम मुझ पर छोड़ दो कि इस राहुल को तो रास्ते से कैसे हटाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल के साथ मैं आगे जाकर क्या करने वाला हूँ? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो क्योंकि इस पर कोई पैसा भी नहीं लगता, और फ्री का काम तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और हमारी कहानी को लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, स्पेशल ये बताना कि इस गौरी मैम की आपको एक्टिंग कैसी लगी। धन्यवाद।